हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। और आज की न्यूज ये है कि बिग बॉस 15 में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और कोई एक शक्तिमान तीरंदाज भी है जो बिग बॉस के घर में जा रहा है। तो मेरे साथ है सिम्बा नागपाल। तो देखिए, डोले शोले बनाकर ये मुंडा आ गया है सबके दिल चुराने। सिम्बा, तुमने पहले स्प्लिट्सविला शिकारी। में दिल चुरे, शिकारी। स्प्लिट्सविला में तुमने शिकार किए, फिर शक्ति में शिकार किए, अब यहाँ पर किसका शिकार करने जा रहे हो बिग बॉस में? सबका शिकार करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। जी। सबको शिकार कर दूंगा मैं। चाहे वो लोमड़ी क्यों ना हो, चाहे वो तीतर क्यों ना हो, सबका शिकार होने वाला है। जी। तो बिग बॉस मतलब स्प्लिट्सविला के बाद यू वर डूइंग सो वेल, शक्ति ने आपको एक इंस्टेंट फेम दिया टेलीविजन वर्ल्ड में। बट सडनली यू जी। टर्न, व्हाई बिग बॉस? आई मीन टेलीविजन वाज डूइंग सो वेल, फिल्म्स, वेब, बट बिग बॉस, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर चूजिंग द शो? जी, देयर इज वन स्पेसिफिक रीजन। तो बहुत कुछ अच्छा जा रहा था, मुझे एक्टिंग का पैशन आ चुका था एंड मैंने सोच लिया था कि मैं अब जो भी करूंगा वो एक्टिंग के रिलेशन में ही करूंगा। नो मोर रियलिटी शोज, मैंने अपना माइंड बना रखा था। लेकिन फिर शक्ति के सीधा बाद मुझे ऑफर आता है बिग बॉस का एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि वेदर आई शुड डू इट और नॉट, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी। और मुझे काफी ज्यादा हिंट्स मिल रहे थे डेस्टिनी से कुछ टाइम से कि बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो मुझे लगा क्यों हो रहा है इतना बिग बॉस, एंड फाइनली देन आई वाज ऑफर्ड बिग बॉस। तो मैंने कहा कि आई विल गिव इट अ थॉट। तो मैंने 3-4 दिन का टाइम लिया और मैं हर चीज अपनी मॉम से डिस्कस जरूर करता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू यू थिंक। तो मैंने उनको बताया, तो शी हैड अ सर्टेन रिएक्शन ऑन अ फेस, जो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला रिएक्शन था। और उसके बाद तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो ही गए थे। शी लव्स द शो एंड उनके लिए मैंने हाँ बोल दिया बिग बॉस को कि यस, आई विल बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। जी। तो बिग बॉस एक ऐसा, मतलब ऐसा कुआं है जहां पर मतलब या तो डूब जाते हैं, बिल्कुल उड़ जाते हैं। तो व्हाट परसेप्शन यू हैव फॉर द शो? हाउ डू यू थिंक इट्स गोना शेप अप योर करियर? जैसा कि आपने कहा बिग बॉस एक कुआं है, तो मैं भी बहुत अच्छी स्विमिंग करना जानता हूँ, लेकिन तो मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा जोर लगाकर स्विमिंग करके अपने आप को सरवाइव करवा लूंगा, मेरा ये मानना है। और ज्यादा बात रही दूसरों की, तो उन पे पाँव रख के थोड़ा सहारा भी ले लूंगा। बाकी बात रही स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी मेरी कोई भी नहीं है। आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ। मैं जैसा हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही प्ले करूंगा, लेकिन 10 टाइम्स एक्स्ट्रा। जो सिम्बा है वो होगा कि 10 सिम्बा एक सिम्बा के अंदर मिक्स है, दैट्स ऑल। थोड़ा एक्स्ट्रा होगा वो जरूर, लेकिन मजा आएगा। जी। सिम्बा, तुम बड़े क्यूट हो, तुम्हारी इतनी अच्छी फिजिक है, लड़कियां तुम्हारी दीवानी है। बट यही चीज आई थिंक बिग बॉस में या तो खतरा भी बन सकता है कि सब लड़कियां अगर तुम्हारे पीछे लग जाए, कैसे हैंडल करोगे? ऑलरेडी तुम्हारी फीमेल फैंस इतनी रहती है और जहां भी तुम जाते हो तुम्हारे अफेयर के चर्चे शुरू हो जाते हैं। क्या आई थिंक अरे सीरियसली मैन, अब मैं क्या बात करूँ। तो यहाँ पर भी मुझे तो मैं लगता है कि हसीनाएं बहुत सारी हैं, तो कैसे डील हाँ, करोगे इन तो हसीनाओं मैं से? तो मैं बोलूंगा हाँ, जो मैंने पहले रियलिटी शो किया था उससे मेरी एक ऐसी इमेज बन गई थी कि ही इज लाइक अ प्ले बॉय एंड ही इज अ कैसनोवा काइंड ऑफ अ गाय, जो कि मेरा मानना है कि आई एम लाइक कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ इट। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करूं या किसी को भी मैं झूठ बोलूं या धोखा दूं, और ना ही मैंने कभी ऐसा किया है। लेकिन ये गलत परसेप्शन बन गई थी बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, तो बन गई थी। तो उस इमेज को मैं ऑल्टर करने की कोशिश जरूर करूंगा। जो मैं असलियत में जो सिम्बा है, मैं उसको बाहर लाने की कोशिश जरूर करूंगा। और बात रही फीमेल फैंस की, तो ये तो भगवान का आशीर्वाद है। और भाई की मूवीज देख के ही बड़े हुए हैं, तो उसका थोड़ा असर तो पड़ेगा ही हम पर भी। तो यू आर एक्चुअली सलमान फैन? आई एम मुसलमान फैन, डेफिनेटली आई एम। जी, तो कौन सी फिल्में उनका यू लाइक द सलमान इन द रोमांटिक साइड ऑफ 90s और द लेटर एक्शन वाला? व्हाट काइंड ऑफ सलमान इंस्पायर्स यू, बिकॉज़ ही हैज आल्सो इवॉल्वड ओवर इयर्स? अमित, वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा अगर उनके बारे में कोई क्वालिटी पसंद है तो वो उनका रियल सलमान खान वाला एटीट्यूड जो उनका है, जो जी। पर्दे के पीछे हमें देखने को मिलता है। चाहे जी। वो इंटरव्यूज में हो, चाहे वो स्टेज शोज में हो, चाहे वो बिग बॉस के अंदर होस्ट करने के बारे में क्यों ना हो, तो जो एटीट्यूड उनके अंदर रहता है, इट्स लाइक रियली स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक जैसे कोई शेर बोल रहा है।
तो वो एटीट्यूड मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। और अगर आपने बात की है परफॉर्मेंसेस की, तो मुझे उनकी वो प्रेम वाली साइड थोड़ी ज्यादा पसंद है, जिसके अंदर थी ना हम दिल दे चुके सनम के अंदर जो उन्होंने पोर्ट्रे किया था। अंदाज अपना अपना इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट मूवी ओनली। तो जी मुझे वो वाला जोन उनका इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। जी। तो बिग बॉस कैसा शो है जहाँ जाने के लिए हमें अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ता है, हम एक पर्टिकुलर खाना खाते हैं, एक तरीके से रहते हैं, वहां जाके वो सब त्यागना पड़ता है, तो हाउ मच आर यू गेम फॉर इट? जी, मैं पिछले 1.5 पौने 2 सालों से एक डेली सोप ही कर रहा था। तो डेली सोप के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कैसे काम होता है। तो 13-14 घंटे एक दिन में शूट होता है, और रोज होता है, बिना किसी छुट्टी के होता है। और उसके अंदर मुश्किल से आधे घंटे का एक ब्रेक मिलता है, जिसके अंदर जी इंसान खाना खाता है। उसमें भी मैं जाके वर्कआउट करता था, बिकॉज वर्कआउट करने का टाइम भी नहीं बचता वहां पे। तो खाना क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये तो डेली सोप ने मुझे वैसे ही भुलवा दिया है। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सिम्बा तुम्हारी तीरंदाजी और तुम्हारी ये शक्ति तो आगे काम आए एंड यू रियली रॉक इन द शो। ऑल द बेस्ट एंड जल्दी मिलते हैं विद ट्रॉफी इन द हैंड, तब तक ऑल द बेस्ट टू यू। अरे अरे अरे, थैंक यू सो मच भाई, मीन्स अ लॉट। सी यू, टेक गुड केयर। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।